अंडों को इस तरह बनाएं कि फैमिली कोरमा कढ़ाई भूल जाए। इतनी आसान और फटाफट से इतनी मज़ेदार रेसिपी इतने कम बजट में बनेगी कि आप हैरान हो जाएंगे और फैमिली आपकी तारीफ करते नहीं थकेगी। तो अपने डेली मेन्यू में इस ज़बरदस्त रेसिपी को ज़रूर ऐड करें। फ्रेंड्स, इसे आप चपाती और पराठे दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आपने अंडे तो बहुत दफ़ा बनाए होंगे, लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खा के आपको मज़ा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अंडे ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर 8 अदद अंडे लिए हैं। सबसे पहले हमने 4 अंडों को किसी भी बॉल में तोड़ लेना है। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 1/4 टीस्पून नमक, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च, और थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें हरा धनिया बारीक कटा हुआ। उसके बाद हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अंडे को फेंट लेना है, बीट कर लेना है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ये तैयार है। अब हम इसे एक साइड पर रख लेंगे। अब सबसे पहले हमने एक कढ़ाई लेनी है। इसमें शामिल करना है 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। अगर आप ऑयल कम पसंद करते हैं तो आप कम भी शामिल कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे कड़कने देंगे, यानी हल्का सा इसे फ्राई कर लेंगे जब तक इसके चटकने की आवाज़ ना आए। जैसे ही हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर हम शामिल कर देंगे प्याज। मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज आपने बिल्कुल बारीक ही चॉप करना है, वरना ये साबित रह जाएगी, मिक्स नहीं हो पाएगी। अब हमने इसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए। जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। इसे भी हम गोल्डन कर लेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए, खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, फिर इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर की प्यूरी। मैंने यहाँ 2 अदद टमाटर को इस तरह से ब्लेंड करके इसमें शामिल किया है। अब हमने इसे भी फ्राई कर लेना है प्याज के साथ अच्छी तरह से। जब टमाटर थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है कुछ मसाले। सबसे पहले हमने इसमें शामिल करना है नमक, हाफ़ टी स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे यहाँ सूखी मिर्च पाउडर। आपको अगर तीखा तेज़ पसंद है तो आप यहाँ पे मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेना है ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएं। हमने इसे अच्छी तरह से कुक करने के लिए, मसालों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए यहाँ पर कवर लगा के इसे पकाएंगे लो फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। देखें, ये अच्छी तरह से मसाला जो है वो कुक हो चुका है और बहुत प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है और मसाले ने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। अब इस पॉइंट पे जब ये पक जाए, कुक हो जाए, भून जाए, उसके बाद हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी काली मिर्च। अगर आपने पहले ही शामिल कर दिया तो मसाला जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हो जाएगा, काला काला हो जाएगा, तो इसीलिए आपने इसको भूनने के बाद इसमें शामिल करना है। अब मज़ीद हम इसे पकाएंगे नहीं वरना मसाला जल जाएगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि मसाला जो है जले ना, और इस पानी को अच्छी तरह से खौला लेंगे, उबाल आने देंगे इसमें। जब ये पानी अच्छी तरह से पक जाए, इसमें उबाल आ जाए, फिर हम इसमें शामिल करेंगे वो मिक्सचर अंडे का जो हमने अभी मिक्स करके रखा था, और फ्लेम यहाँ पे लो रखना है और इसे बिल्कुल फ़ौरन से हम नहीं चलाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसे हल्के हल्के से चलाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त अंडा जो है वो पकना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे अगर आप अंडे के पीसेस थोड़े बड़े रखना चाहते हैं तो मज़ीद आप ना चलाएं, और अगर आप चाहते हैं कि इसके पीसेस जो हैं वो छोटे छोटे हों कीमे जैसे, तो फिर आपने थोड़ा सा को मिक्स करते हुए इसे चलाना है ताकि ये बारीक हो जाए। अंडे को अच्छी तरह से पकाने के लिए हमने यहाँ पे फ्लेम को लो करना है और इसे कवर लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। इतनी देर में मैंने यहाँ पर 3 अंडों को बॉईल कर लिया और इसके हम स्लाइसेस कर लेंगे। आप एक अंडे के 4 से 5 स्लाइसेस कर सकते हैं। ना ही बहुत ज़्यादा मोटे रखने हैं और ना ही बहुत बारीक। तो इस तरह हमने बाकी अंडों के भी स्लाइसेस कर लेने हैं। आप चाहें तो अंडों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इतनी देर में अंडा जो है अच्छी तरह से पक चुका है। देखें, इसने ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। थोड़ा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे, उलट पुलट कर लेंगे, चला लेंगे। अब हमने इस पर शामिल करना है अंडों के स्लाइसेस। सारे अंडों के स्लाइसेस को अच्छी तरह से ऊपर फैला देंगे हम इस तरह से। उसके बाद हमने इस पर शामिल करना है 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बेहतरीन खुशबू के लिए, मज़ीद इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। उसके बाद हमने इसको कवर कर लगा के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि ऑयल रिलीज़ कर दें। तो माशाल्लाह से फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही शानदार, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी हमारा अंडा कीमा
बनकर तैयार है। मैं यहाँ पर 2 अदद हरी मिर्चों को काट कर शामिल कर रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस पॉइंट पर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक कर दें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इसे ज़रूर ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।